ना जी, करेक्टर के अंदर जब हम इस तरह से ए सेव करते हैं तो बैक एंड के ऊपर 65 सेव हो जाता है। ठीक है, तो वो इसलिए सेव होता है कि पीछे इसके बैक एंड पे नंबर्स ही यूज हो रहे हैं। जो भी हम करेक्टर सेव करते हैं उसके बैक एंड पे नंबर यूज हो रहे हैं। अब वो नंबर जो हैं वो हो सकते हैं जी 127 से लेके -128 तक, क्योंकि ये 8 बिट्स की रेंज यूज करता है, 1 बाइट यूज करता है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो क्या है जी, ये रेंज है। इस रेंज के नंबर्स यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, इससे बड़े नंबर्स आप सेव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपने ये चाहते हैं कि 0 से 255 तक आप इसको रख लें, ये नंबर्स जो हैं वो इन तक आपकी ASCII वैल्यूज अगर जाती हैं तो आप क्या कर लें जी, इनको अनसाइंड कर लें। तो ये जो नेगेटिव की रेंज होगी ये यहाँ से उठेगी और ये पॉजिटिव में ऐड हो जाएगी और 255 हो जाएगा और 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 255 तक हम पहुंच गए। ठीक है, इस वजह से कि हमने यहाँ पे अनसाइंड लिख दिया, इसके पीछे UN लिख दिया है, तो ये अनसाइंड करेक्टर बन जाएगा। और उस केस में 0 से 255 तक जो है वो करेक्टर्स जो है वो हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात वही है, आप नेगेटिव में यूज करें या पॉजिटिव में यूज करें, नंबर्स उतने ही सेव हो सकते हैं। ठीक है, ये है कि आपकी पॉजिटिव की रेंज बढ़ जाएगी, ये आपने याद रखना है। नेगेटिव की रेंज आपकी खत्म हो जाएगी बिल्कुल, और जो पॉजिटिव की रेंज है वो बढ़ जाएगी। जैसे कल हमने इंटीजर के केस में कहा था कि आपके पास इंटीजर जो है वो शॉर्ट इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स लेता है, तो 2 बाइट्स के केस में वो 65,535 तक वो चीज़ें सेव कर सकते हैं, लेकिन उसमें से आधी रेंज जो है वो नेगेटिव की है और आधी रेंज पॉजिटिव की है। अगर आप नॉर्मली यूज़ करेंगे शॉर्ट तो वो आधी रेंज यूज़ करेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको अनसाइन करेंगे तो फिर वो 0 से लेके तो वो 65,000 तक वो नंबर सेव करेगा। तो इसी तरह से करेक्टर के अंदर भी ऐसे ही है जी, 0 से लेके 255 तक जो है वो आप नंबर्स आप उनके साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये प्रोग्राम बनाया इसने, इस प्रोग्राम में आपको यही समझा रहा है जी कि जो वैल्यूज़ हैं वो रैप अराउंड होती हैं। जब आपने वो वाली वैल्यूज दे दी, जैसे ये -132 है, तो -132 जो है वो रेंज से एक्सीड करता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल करेक्टर्स यूज किए गए हैं, अनसाइंड यूज नहीं किए गए, तो -132 एक्सीड करता है। जब -132 आप सेव करेंगे तो उस केस में आपके पास 124 सेव होगा, क्योंकि ये रैप अराउंड होगा, उस साइड पे जाएगा और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव से फिर पीछे आएगा। तो इस केस में 127, 126, 125, 124, क्योंकि जी 4 दर्जे आगे जा रहा है, 4 नंबर आगे जा रहा है नेगेटिव की मोस्ट स्मॉलर नंबर से, -128 से, तो उससे आगे 4 पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। इसी तरह से ये 128 है, तो ये क्या कर रहा है जी, ये एक हमने ऊपर किया हुआ है माइनस, मैक्सिमम हम 127 तक सेव कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे 128 यूज किया हुआ है, तो ये रैप अराउंड करेगा और वो -128 जो है वो सेव होगा इसके पास। ठीक है, तो -128 के अगेंस्ट जो भी करेक्टर है वो प्रिंट हो जाएगा, अगर आप उस तरह से उसको प्रिंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे जिस तरह से इस प्रोग्राम में इसने यहाँ पे %d किया हुआ था, तो उस केस में फिर यहाँ पे नंबर्स प्रिंट होंगे। ठीक है, तो ओरिजिनली ये प्रोग्राम जो था वो इस तरह से था जी, 128 और यहाँ पे -132 था और यहाँ पे d और d सेव हो रहा था जी। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे रन हमने किया तो आपके सामने यहाँ पे जी -128, ठीक है, वो इसलिए प्रिंट हो गया जी कि यहाँ पे अनसाइंड है, बुक वाले के पास यहाँ पे साइंड है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो, अब आपको ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि जब मैं 128 लिखता हूँ तो उसकी जगह पे -128 इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम की रेंज से ये एक्सीड कर रहा है। इस तरह से ये -132 है तो इसकी जगह पे 124 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये रैप अराउंड हो रही है वैल्यूज। अब क्वेश्चन मेरा ये है जी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 130, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या प्रिंट होगा, इस -128 की जगह पे क्या प्रिंट होगा? कोई भी जवाब दे दे शाबाश। सर 2। कोई और बंदा शहजादा कोई? सर 2 ही होगा। 2 क्यों होगा? देखें आप बात समझे ना, मैं आपको जो समझा रहा हूँ आपको बात समझ आनी चाहिए। देखें हमारे पास ये मैक्सिमम रेंज है 127, ठीक है, और जब मैं यहाँ पे 130 इसकी जगह पे मैं सेव कर देता हूँ तो ये नेगेटिव वाली साइड पे जाएगा, यहां से -128 से पीछे आएगा। 3 हम इससे 3 आगे जा रहे हैं ना जी,
127 से हम 3 दर्जे आगे जा रहे हैं ना, तो 1 जी सर। -128 वो उससे भी आगे जाएगा, -127 उससे भी आगे जाएगा, फिर यहाँ पे -126 होगा, उस -126 को ये प्रिंट करेगा। ये रैप अराउंड हो रही है ना जी, यही जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप समझे। सर जब हम पॉजिटिव लिखेंगे तो सर ये नेगेटिव तरफ हाँ, जाके 3 आगे हाँ चलेगा। जी, हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे पास रेंज है ना जी, ये रेंज है ना, देखें जी, -127 सॉरी 1-28 भी है इसमें, ठीक है, तो -128 -127, ठीक है, उसके बाद है जी -126, ठीक है, इस तरह से हम जा रहे हैं, और यहाँ से पीछे जाके हम 0 दरमियान में आ गया जी, 0 से आगे जो है वो पॉजिटिव नंबर शुरू हो रहे हैं जी, 1 2 3 अप टू 127, ठीक है, ये टोटल नंबर्स है जी, इस नंबर्स की हम बात कर रहे हैं जी कि ये जो नंबर्स हैं ये रेंज है टोटल, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, ना यार काम सही नहीं है, ये वाली है ना यार, ये मांग रहा हूँ, ये कहानी हो रही है जी। अगर 127 से एक्सीड करेगा तो वो इधर -128 की तरफ चला जाएगा, और अगर यहाँ पे एक्सीड करेगा 128 से तो वो यहाँ से पॉजिटिव की साइड से शुरू होकर पीछे वापस आएगा, ठीक है। तो अब मैंने कहा ना जी कि यहाँ ठीक है सर। 130 अगर उसने प्रिंट करना है तो 130 के केस में कौन सा नंबर प्रिंट होगा सर? -126। -126, ठीक है। इसी तरह से अब मैं कह रहा हूँ जी, अगर क्या हो रहा है जी, -135 अगर उसने रख लिया तो फिर क्या होगा जी, जी शहजादियाँ किधर गई, कोई बोल ही नहीं रहा। यार -135 उसने किया है तो यहाँ से क्या होगा, कितना एक्सीड कर रहे हैं, 7, सर 7। तो यहाँ से 127 से पीछे हम आएंगे जी, 126, ठीक है, सर -120। 125, ठीक है, 124, 123, कहाँ तक आएगा, 122 और 121 20 सर, या 19 तक। नो सर 120 तक आएगा। 121 तक आएगा ना यार, तुम लोग गिनती शिनती नहीं आती मेरे ख्याल में। सर वो तो 128 हो जाएगा ना फिर। क्या मैंने कहा है, ठीक है सर 121 तक ही आता है, 128 से माइनस करना है, ठीक है सर। -135 मैंने कहा था जी सर। ठीक है, 121 इसलिए प्रिंट हो रहा है कि वो जाएगा पॉजिटिव वाली साइड से और वहां से फिर पीछे आएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा जी, 128 से एक्सीड जितना करेगा उतना नंबर हमें राइट साइड से पीछे हम वापस आएंगे, ठीक है। तो 127 में से आपने माइनस नहीं करना, बल्कि 127 इंक्लूसिव है ना, उसमें 127 भी है ना, तो इसलिए 121 तक आएगा जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। हाँ ये बात समझें, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जी, ऑन एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम प्रोड्यूसेस दिस आउटपुट, तो ये आपने देख लिया जी कि यही आउटपुट ये प्रोड्यूस करता है, ये प्रोग्राम, ठीक है। ठीक है, तो ये क्यों करता है, ये बात आपको अब समझ आ जानी चाहिए।
वी अटेम्प्ट टू असाइन इट अ वैल्यू 128 एक्सेड 127 बाय 1, ठीक है, 127 से एक आगे जा रही थी 128 की वैल्यू जो ये पहली लाइन है। तो उस केस में क्या हुआ जी, ये द फर्स्ट वैल्यू ऑन द नेगेटिव साइड गेट असाइन टू, ठीक है जी। तो जो पहली वैल्यू उधर से आ रही है जी 127 से आगे, वो जो है वो असाइन होगी। सिमिलरली -132 एक्सीड्स -128 बाय 4, सो फोर्थ नंबर फ्रॉम पॉजिटिव साइड्स, वहां से हम पीछे आ रहे हैं, 124 इसलिए प्रिंट हो रहा है। ये बात समझ गए? समझ गए हैं सर। शुक्र है। अब क्या है, इसलिए तो ये ऑनलाइन क्लासेस का यही तो नुकसान है ना, इसमें चीज़ें समझानी ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा जी, तो वरना ये छोटी सी बात थी। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे हैं जी, इसके अलावा जी और भी ये करेक्टर्स की यहाँ पे बात ख़त्म हो गई है जी। उसके बाद वो बात कर रहे हैं जी रियल्स। रियल्स के अंदर हमारे पास और भी वेरिएबल्स हैं। फ्लोट हमने पढ़ा हुआ है, फ्लोट के अलावा डबल है और लॉन्ग डबल है। तो ये दो और टाइप्स हैं जिनको अभी हमने जो है ना वो अब देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है जी, फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स का है, और इसकी जो रेंज है वो -3.4 पावर इंटू 10⁻38 टू पॉजिटिव की 3.4 पावर 38 जो है वो यहाँ तक की रेंज आती है, ठीक है। इफ दिस इज इनसफिशिएंट देन सी ऑफर्स अ डबल। फिर एक डबल इसके पास डाटा टाइप है जिसकी 8 बाइट्स वो मेमोरी में लेता है, और उसकी जो रेंज है जी वो -1.7 की पावर 308 से लेके 1.7 की पावर 308 तक, ये रेंज, इस रेंज तक जाता है जी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी रेंज बन जाती है। वेरिएबल ऑफ टाइप डबल कैन बी डिक्लेयर्ड एज दिस। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए आपने सिंपल फ्लोट की जगह पे यहाँ पे डबल लिख देना है, तो आपके पास बहुत बड़े बड़े फ्लोट नंबर्स जो होंगे या रियल नंबर्स जो होंगे और वो अवेलेबल हो जाएंगे, और आप उनके अंदर वैल्यूज सेव कर सकते हैं। तो जो बहुत बड़ी वैल्यूज हों, जो बहुत बड़ी कैलकुलेशंस हों, तो उनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। दैट लाई इवन बियॉन्ड द रेंज ऑफर्ड बाय डबल डाटा टाइप। तो ऐसा भी हो सकता है जी कि कभी हमारी इससे भी जो बड़ी रेंज है वो हमें रिक्वायर्ड हो जाए, ठीक है। तो उस तरह के केसेस के लिए फिर उन्होंने एक और रखी हुई है जी लॉन्ग डबल, ठीक है, जो कि 10 बाइट्स लेती है जी मेमोरी में, और इसकी रेंज की वो यहाँ पे बात नीचे कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी है जी 1.7 इंटू 10⁻⁴ 4932 टू 1.7 इंटू 10⁻⁴ 4932। तो ये बहुत बड़ी रेंज है। तो ये जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाती है, इतनी बड़ी रेंज। तो आपको शायद इतनी बड़ी रेंज की ज़रूरत ना पड़े इस कोर्स के लिए, ठीक है जी। तो ये अब यहाँ पे बातें यही हैं जी, ठीक है। बाकी साइंड और अनसाइंड की आप एक दफ़ा बात समझ लें कि साइंड नंबर्स जो हैं उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स वाली रेंज होती है, ठीक है। और जो अनसाइंड नंबर्स होते हैं उनमें सिर्फ पॉजिटिव की रेंज होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और वो रेंज हमारी उस केस में डबल हो जाती है पॉजिटिव के लिए, ठीक है। लेकिन ओवरऑल में उतने ही नंबर सेव हो सकते हैं जितने के आपके वैसे किसी वेरिएबल में हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसने सारी चीज़ों को समराइज किया है जी। द एसेंस ऑफ ऑल डेटा टाइप्स दैट वी हैव लर्न सो फॉर हैज़ बीन कैप्चर्ड इन फिगर 11.2। तो अब तक जितने भी इस बुक में उसने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, बात की है उनकी, तो उसके बुक क्या है जी, तो उसकी समरी है। डेटा टाइप क्या है जी, साइंड करेक्टर है, -128 से 127 तक ये जाता है जी अगर साइंड करेक्टर है, ठीक है। तो 1 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर। तो ये आपने याद रखनी है जी, इनके ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपने याद रखने हैं, इनकी रेंज जो छोटे नंबर है इनकी लाजमी आपने याद रखनी है, बड़ों को बेशक ना याद रखें, ठीक है। इस तरह से अनसाइंड करेक्टर्स हैं तो वो 0 से लेके 255 तक जो है वो उनकी रेंज होती है। तो 0 से स्टार्ट होती है इसलिए डबल हो जाती है, ठीक है। तो 255 है, ये भी 1 बाइट लेता है मेमोरी में, और इसके लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर %C यूज़ होता है। इस तरह से हमारे पास शॉर्ट साइंड इंट है, इसकी रेंज जो है वो 16 बिट्स है या 2 बाइट्स है, बाइट्स लेता है मेमोरी में, और इसकी ये रेंज है जी, ये भी बात हो चुकी है। फिर अनसाइंड शॉर्ट अनसाइंड इंट है, तो उसकी 0 to 65,535 ये रेंज है जी, 2 बाइट्स मेमोरी में लेता है। तो इसके लिए आप अनसाइंड के लिए जैसे हमने पॉइंटर्स के लिए किया था %U, तो वो आपने यूज़ करना है हमेशा, ठीक है जी। तो जहाँ पे भी अनसाइंड होगा उसके लिए आप %U यूज़ करें, ठीक है। करेक्टर के केस में नहीं, इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है। तो इंटीजर के केस में आपने %U यूज़ करना है। इस तरह से साइंड इंट जो है उसके लिए क्योंकि 32 बिट्स होती हैं, तो ये काफ़ी बड़ी रेंज जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है, और इसके लिए आपने %D यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह से जब लॉन्ग साइंड इंट की बात होगी जी, तो उसके पास भी 4 बाइट्स होती हैं, तो वो भी
ये रेंज यूज़ करता है जो कि इंटीजर यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों में 16 बिट कंपाइलर में भी और 32 बिट कंपाइलर में भी ये सेम रेंज यूज़ करेगा, लेकिन जबकि जो नॉर्मल इंट है वो 16 बिट में फिर डिफरेंट रेंज यूज़ करने शुरू कर देते हैं, इसलिए लॉन्ग जो है वो बेहतर है जी। तो इसके लिए आपने डी के साथ में एक एल लगा देना है यहाँ पे, एल डी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यूज़ करना है। फिर इसी तरह से लॉन्ग अनसाइंड इंट है तो उसके लिए ये रेंज है और उसकी 4 बाइट्स है जी, और उसके लिए एल यू जो है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो एल डी फॉर साइंड और एल यू फॉर लॉन्ग अनसाइंड। इस तरह से फ्लोट की रेंज है जी, अभी बात हो चुकी है ऊपर। तो ये रेंज है जी 3.4 इंटू 10⁻38 टू ये और यहाँ पे 4 बाइट्स जो है वो ये मेमोरी में यूज़ करता है, उसके लिए आप %f शुरू से यूज़ करते आए हैं जी। अब इसकी जो दूसरा टाइप है जी जिसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं वो डबल है। डबल के अंदर आप 1.7 इंटू 10⁻308 से लेके इसी तरह की पॉजिटिव रेंज तक आप वैल्यू सेव कर सकते हैं, और ये 8 बाइट्स लेता है मेमोरी में। इसके लिए आपने %lf यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह से लॉन्ग डबल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं जी, ये 10 बाइट्स लेता है और इसकी रेंज जो है वो बहुत बड़ी रेंज है, और इसके लिए आपने कैपिटल LF जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करने, ठीक है जी। तो काफ़ी चीज़ें इसमें समरी में सारी चीज़ें आ गई हैं, बाकी फिर हम कल जो है ना मज़ीद इसकी बात करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। मैं इसको भी स्टॉप करता हूँ।